मसीह का मन, द माइंड ऑफ क्राइस्ट। अंग्रेजी शब्द माइंड का यूं तो हिंदी में कोई सटीक अनुवाद नहीं है, फिर भी जो सबसे करीबी शब्द है वो है मन। वैसे जब हम मनुष्य के माइंड की बात करते हैं तो उसमें उसका मन, मस्तिष्क, बुद्धि, दिमाग, जहन इत्यादि भी शामिल होते हैं। लेकिन इन सबको मिलाकर कोई एक शब्द नहीं है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में उसको माइंड कहते हैं। तो फिलहाल हम अंग्रेजी के शब्द माइंड की जगह हिंदी के लिए मन का इस्तेमाल करेंगे। अपने जीवन में आपने कई बार कुछ इस तरह के वाक्य कहे या सुने होंगे, जैसे यार तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, जरा खुलकर बताओ, या पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो मुझसे बात ही नहीं करता, इत्यादि। तो जैसे मनुष्य का एक माइंड होता है, वैसे ही यीशु मसीह का भी एक माइंड है, मतलब परमेश्वर का माइंड, जिसको बाइबल मसीह का मन कहती है। तो मसीह का मन क्या है? व्हाट इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट? जितना मैंने बाइबल को पढ़ा और समझा है और जाना है, मैं एक ही बात कह सकता हूं कि पूरे संसार का माइंड एक तरफ है और मसीह का माइंड दूसरी तरफ। संसार से बिल्कुल अलग है मसीह का माइंड। और क्यों ना हो, यीशु परमेश्वर है और संसार का ईश्वर तो शैतान है, जैसा पहले कुरिन्थियों के 4:4 में लिखा है। जबकि दूसरी ओर यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अब अगर यीशु ये दावा कर रहा है कि सत्य केवल वो ही है और कोई नहीं, और अगर यीशु का दावा सच है, तो इसका अर्थ हुआ कि सत्य केवल यीशु है और संसार झूठ। तो संसार है क्या? जब मैं संसार की बात करता हूं तो मैं सांसारिक बुद्धि, सांसारिक सोच, सांसारिक रीति रिवाज और सांसारिक मूल्यों की बात करता हूं, जो मसीह के माइंड से बिल्कुल अलग है, मसीह के मन से बिल्कुल अलग है। तो मसीह का माइंड क्या है? मसीह का माइंड है ये बाइबल। जी हाँ, यीशु स्वयं ही बाइबल है, मतलब इसके अंदर लिखे हुए जो वचन है वे ही मसीह का माइंड है, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर के माइंड में क्या है, वो सब कुछ बाइबल में है, परमेश्वर की सृष्टि को लेकर और मनुष्य को लेकर। यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो यीशु मसीह था। इस संदेश में मैं आपको बताऊंगा कि सांसारिक मनुष्य कैसे सोचता है और सच्चा मसीह कैसे सोचता है और नामधारी मसीह कैसे सोचता है। जिस घड़ी हम अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार कर लेते हैं और केवल यीशु को ही अपना एकमात्र उद्धारकर्ता और परमेश्वर स्वीकार कर लेते हैं, उसी घड़ी हमारा उद्धार हो जाता है और उसी घड़ी हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है, जिसको हम परमेश्वर का आत्मा कहते हैं, और वही है परमेश्वर का माइंड, मतलब मसीह का माइंड। तो इसका मतलब हुआ कि मसीह का माइंड तो हमें उसी समय मिल जाता है जब हमारा उद्धार हो जाता है, लेकिन मसीह के माइंड को पढ़ने और समझने में टाइम लगता है, और ये धीरे धीरे होता है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे अगर हम कोई भी किताब खरीदते हैं तो वो हमारी संपत्ति तो बन जाती है, लेकिन जब तक हम उसको खोलकर पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वो हमारे किसी काम की नहीं है। बस हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमारे पास वो किताब है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesteady.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।